धनबाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद आलाकमान के आदेश पर हार के कारणों पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं पार्टी को मिली हार के कारणों की समीक्षा के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद झारखंड चुनाव परिणाम समीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु, प्रदीप तुलसियान, सुल्तान अहमद प्रेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। वहीं आज की इस बैठक में झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सहित धनबाद जिला कमेटी के कई पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश पदाधिकारियों और जिला के ओबीसी अल्पसंख्यक विभाग, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा प्रखंड और नगर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक हुई बहुत सारे। अब आपको हार का कारण क्या बताएं, वो तो समीक्षा बैठक में बात हो रही थी। सब अपने अपने कारण बता रहे थे कि किस तरीके से संगठन बेहतर काम कर सकता था, किस तरीके से जो है और सहयोग हो सकता था हम सभी का। तो कहीं ना कहीं वहाँ कमी रह गई है और इन्हीं बातों को लेकर आज समीक्षा बैठक हो रही थी। और विस्तृत समीक्षा बैठक जो माननीय सदस्य, जो माननीय अध्यक्ष आए हैं समीक्षा बैठक के प्रदीप बालमुचु जी, वो विस्तृत समीक्षा बैठक जो है करेंगे, सभी के साथ एक एक करके मिलेंगे और समझेंगे सारे कारणों को, और इसकी रिपोर्ट जो है ऊपर हाईकमान तक वो पहुँचाएंगे। नहीं, वो सारी बातें मैं आपके साथ मैंने माइक पे क्यों करूँगी, संगठन की बात है, संगठन समझेगा ना। विधानसभा चुनाव पे कुछ रिपोर्ट की असर पड़ेगा इसका, लोकसभा की जनदेखी की गई है अल्पसंख्यकों की या दलित समाज? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एजेंडा हर चुनाव में अलग अलग होता है। लोकसभा का एजेंडा अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। लोग नाराज़ हो सकते हैं लेकिन उनको मनाया जाता है, और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन लोगों की अपनी अपनी कुछ नाराज़गी होगी, उसका विधानसभा से क्या लेना देना है। वो लोकसभा में अपनी भागीदारी चाह रहे होंगे, तो कुछ नाराज़गी दिखाने का समय मुझे लगता है कि चुनाव के समय चूंकि बड़े बड़े लोग आते हैं और हर व्यक्ति जो है बार बार दिल्ली नहीं जा सकता शिकायत करने, तो मुझे लगता है ऐसा चुनाव के समय एक टाइमलाइन बन जाता है कि उस समय बड़े बड़े लोग आते हैं तो लोग अपनी शिकायतें कहते हैं, तो लोग अपनी कुछ शिकायत कह रहे हैं। मजबूत करने की आवश्यकता है बूथ स्तर पे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, वो है और यही प्रयास रहेगा हमारा जो है कि संगठन हुई। और हमको लगता है अभी बाकी है, हम लोग हाफ आधा किए हैं। अभी अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग ग्रुप से सबसे बातचीत करेंगे और हमको लगता है कि उसके बाद ही कुछ हम लोग सारांश निकाल पाएंगे कि सचमुच में आखिर क्या कारण रहे। मगर इतना ज़रूर है, अभी जितने बातें इससे लगता है कि सब वर्कर बड़ी ताकत के साथ ज़रूर काम किए। ठीक है, असफलता मिली हम लोग को और उस असफलता से ही हम लोग को सफलता हासिल करना है। और हमको लगता है कि इस जो चुनाव में जो कमियां हो रही है, जो अभी सामने आएंगे, उसी को हथियार बनाकर हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जो करीब 3 महीना 4 महीना के बाद है। और हमको पूरा विश्वास है इस बार अभी तक 6 में 2 है हमारे ज़िला में, हम लोग चारों जो बचा हुआ है वो सीट भी जीतने का प्रयास करेंगे। नहीं, देखिए, और पार्टी जो टिकट देती है वो देरी से नहीं देती है, इसलिए मैंने कहा कि और ये चुनाव जो होता है ना, वो लोकसभा का चुनाव संगठन लड़ता है। कोई भी उम्मीदवार दे दे, हम 2 महीना भी दे दें टिकट तो पंचायत तक नहीं पहुंच पाएगा कोई भी उम्मीदवार। और हमको लगता है कि ये सिस्टम है हमारे यहाँ जो होता है, करीब जो नॉमिनेशन से पहले टिकट दिया गया, ऐसा तो नहीं है। अब हम इसको आप दूसरा तरह से ले लें, मान लिया हम पहले, अगर हम पहले 3 महीना पहले टिकट दे देते तो हो सकता है कि प्रत्याशी थक जाता, चलते चलते दौड़ते तो थक जाता है, ये भी बात है। इसलिए हमको लगता है जो दिया है वो ठीक है, उसमें संगठन ही लड़ता चुनाव, कैंडिडेट तो लड़ता नहीं है। इसलिए मैंने कहा संगठन कमी की बात ही चल रही है अभी, और इसलिए जो कमियां होंगी उसी को हम लोग ठीक ठाक करने के लिए आए, यही मकसद है, ताकि जो 3 महीना बाद चुनाव होना है उस चुनाव में हम सफलता हासिल करें। उस सभी बात करें क्या है नहीं है, कौन उम्मीदवार है, सभी बातें हो रही हैं, तो उन लोग अलग अलग बात करेंगे, सब बातें आएंगी। अभी तो कोई वहाँ अगर मंच में बोलने से बहुत सारी बातें, बहुत सारे उम्मीदवार हो जाएंगे, इसलिए हमने कहा कि अलग अलग बात करेंगे और जो खुल के भी बात कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि शब्द वहाँ पर ऐसा उपयोग करें जिससे ठेस ना पहुँचे। अभी यहाँ